नारायण कवच का पाठ क्यों करें और इसके फायदे क्या हैं। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं राहुल जी, उन्होंने क्या कर दिया था कि मुझे कमेंट किया था कि आप नारायण कवच के बारे में क्या कीजिए, वीडियो बनाइए। तो उनके रिक्वेस्ट के ऊपर ही क्या बन रहा है, नारायण कवच का वीडियो बन रहा है। जब भी मैंने रिसर्च किया कि नारायण कवच आखिर है क्या, मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि इसके फायदे बहुत सारे हैं और हर एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, नारायण कवच आखिर है क्या और इसके फायदे क्या हैं और वो क्यों करने चाहिए, इसके बारे में क्या करेंगे, डिटेल से बात करेंगे। पर आपको मैं कहना चाहता हूं कि नारायण कवच है ना, ये बहुत ज्यादा पवित्र है। उसको करने के लिए कुछ 34 सावधानियां हैं। तो 34 सावधानियां है ना, वो बहुत ज्यादा बड़े हैं, इसलिए मैंने क्या कर दिया है, उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और जो कथा है ना, वो भी कथा बहुत ज्यादा बड़ी है, तो इसलिए क्या कर दिया है, उसको भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। पर इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सिर्फ क्यों करना है और इसके फायदे क्या हैं, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप क्या कीजिए, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन आ रहा है ना, उसको भी जरूर दबा दीजिए। नारायण कवच आखिर है क्या, आपका ये सवाल होगा कि नारायण कवच आखिर है क्या। श्रीमद् भागवतम के जो छठे स्कंद में है ना, एक कथा है, वो कथा है क्या है, नारायण कवच है। यानी कि एक बार क्या हुआ था कि विश्वरूप जी ने क्या कर दिया था कि इंद्र जब हार गए थे, इंद्र जब असुरों से क्या कर गए थे, युद्ध कर गए थे और हार गए थे, तब विश्वरूप जी ने क्या कर दिया था कि उनको नारायण कवच दिया था। तब उन्होंने उसके धारण कर लिया था, यानी कि उसको पाठ किया था और उसको धारण कर लिया था और क्या किया था कि युद्ध में लड़े थे और जीत गए थे, समझ गए। यानी कि ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप समझ सकते हो। तो नारायण कवच क्या है कि श्रीमद् भागवतम में जो छठे स्कंद में जो अध्याय है ना, यानी कि जो कथा है ना, वो क्या है, नारायण कवच है। पर वो कथा क्या है, बहुत ज्यादा बड़ी है क्योंकि उसमें 24 श्लोक है और बहुत ज्यादा बड़ी एक्सप्लेनेशन है। तो मैं क्या नहीं कर सकता कि वीडियो में वो बता नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा कि इस वीडियो में सिर्फ क्यों करनी है और फायदे क्या है, इसके बारे में जरूर बात करूंगा। तो हम पहले बात करेंगे कि आखिर क्यों करनी है। आप बोल सकते हो कि आखिर इसकी जरूरत क्या है। जरूरत तो बहुत ज्यादा है क्योंकि आप देख सकते हो कि क्या है, बहुत ज्यादा नेगेटिव इन्वायरमेंट है, नेगेटिव लोग है, नेगेटिव ओपिनियंस है और नेगेटिव बोलते हैं कि कोरोना वायरस है। जब भी हम ऐसे कोरोना वायरस से, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव ओपिनियन से जब भी हम भिड़ते हैं ना, यानी कि जब भी हम उसको फेस करते हैं, तब हमारा माइंड बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। आप देख सकते हो कि जब भी कोरोना वायरस आ जाता है तो हमारी बॉडी तबाह हो जाती है। जब भी हम नेगेटिव लोगों से बात करते हैं तो हमारे माइंड कलुषित हो जाती है। तो अगर आप नारायण कवच का पाठ करते हो तो इससे क्या हो जाएगा कि जो ये नेगेटिव लोग है ना और जो नेगेटिव इन्वायरमेंट है हमारी और जो नेगेटिव ओपिनियंस है, उससे हमको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी आप उस कवच को धारण कर लेते हो, यानी कि जब भी आप उसका पाठ करते हो, तो आप बहुत ही सेफ हो जाओगे क्योंकि आप उस कवच को धारण कर लोगे। इससे क्या हो जाएगा कि नेगेटिव लोगों से आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, आपका माइंड और आपका बॉडी बिल्कुल भी दूषित नहीं होगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि आप हमेशा शुद्ध बने रहोगे और आप हमेशा सेफ रहोगे। तो ये क्या है, पहला पॉइंट है। और दूसरा है काम वासना का विकार। आप देख सकते हो कि आप जब भी उठिए, मोबाइल में देखिए, टीवी में देखिए, फ्रेंड्स में देखिए, हमेशा क्या करते हैं, काम वासना के बारे में हमेशा बात करते रहते हैं कि वो लड़की ऐसी है, वो लड़का, उसका बॉडी देखो, उसके लड़की का ही देखो। हमेशा क्या करते हैं, उसके बारे में हमेशा बात करते रहते हैं। टीवी में और मोबाइल में तो हद कर दी है यार अब तो। इससे क्या हो जाता है कि जब भी हम काम वासना के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारा माइंड बहुत ही दूषित हो जाता है और हमारी बॉडी बोलते हैं ना, वो भी क्या हो जाती है, बहुत ही दूषित हो जाती है। और हमेशा क्या होते हैं, 24/7 उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारी जो फ्यूचर है वो भी बर्बाद हो जाएगी। अगर आप नारायण कवच का पाठ करते हो तो इससे क्या हो जाएगा कि जो भी विकार है ना, काम वासना के विकार हो या कोई भी विकार हो, इससे आप छुटकारा पा लोगे, समझ गए। यानी कि क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि जब भी आप नारायण कवच का पाठ करते हो तो आप उस कवच को धारण कर लेते हो और आपका माइंड शुद्ध हो जाएगा, समझ गए। यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप भी काम वासना के विकार से अगर आप ग्रस्त हो तो आप क्या कर सकते हो, आप नारायण कवच का पाठ कर सकते हो। तो ये क्या है, दूसरा पॉइंट है। और तीसरा है लोभी और अहंकार। आप देख सकते हो कि आजकल का जमाना क्या है, आजकल का जमाना भागदौड़ वाली लाइफ है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है, हमेशा मुझे पैसा कमाना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे लड़की चाहिए, मुझे फिर से पैसा चाहिए, मुझे फिर से गाड़ी चाहिए, मुझे लड़की चाहिए। ऐसे क्या है, बहुत सारे लोग लोभी है और अहंकारी है। तो इससे क्या हो जाता है कि जब भी हमारी जिंदगी में लोभता और अहंकार जब भी आ जाता है तो हमारे माइंड और बॉडी और जिंदगी क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। क्योंकि हम लोभे में और अहंकार में बहुत ज्यादा ग्रस्त हो जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि हमारे जो संबंध होते हैं ना, वो भी बिगड़ जाते हैं और जो लक्ष्मी है वो भी नहीं आती और क्या हो जाता है कि जिंदगी तबाह हो जाती है। तो अगर आप लोभ और अहंकार से अगर आप ग्रस्त हो तो आप क्या कर सकते हो, नारायण कवच का पाठ कर सकते हो। जब भी आप नारायण कवच का पाठ करोगे तो आप धारण कर लोगे उसको और क्या हो जाएगा कि जो भी लोभता है और जो अहंकार है, ये क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, इसके लिए क्या करना चाहिए, नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। और चौथा ये है कि आप देख सकते हो कि हमारी जिंदगी में क्या है, हमारी जिंदगी में बहुत सारे शत्रु हैं। क्योंकि वो शत्रु परिचित भी हो सकते हैं या वो अपरिचित भी हमेशा हो सकते हैं। तो शत्रु क्या करते हैं, हमेशा हमारी निंदा करते हैं, हमको हमेशा नीचा गिराने के लिए हमेशा कोई भी षड्यंत्र हमेशा निकालते रहते हैं। अगर आप नारायण कवच का पाठ करते हो तो आप उसको धारण कर लेते हो, यानी कि आप पॉजिटिव हो जाते हो। और जो भी आपके शत्रु है ना, कुछ भी करे आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। वो कितना भी बोलते हैं कि कोई भी षड्यंत्र रच ले, आपको गिराने के लिए कितने भी कोशिश करे,
फिर भी आप नहीं गिरोगे, क्योंकि आप नारायण कवच का पाठ कर रहे हो। तो इससे क्या हो जाएगा कि वो लोग कितना भी कुछ भी प्लान कर ले, आपके ऊपर षड्यंत्र कर ले, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल उनका प्लान फेल हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या कीजिए, नारायण कवच का पाठ जरूर कीजिए। और पांचवा ये है कि फॉरेन कल्चर का हमला। आप देख सकते हो कि हमारे इंडियंस क्या है, हमेशा अपनी कल्चर को छोड़ के हमेशा जो अमेरिका के कल्चर है और जो यूरोप की कल्चर है ना, उसको क्या करते हैं, हमेशा फॉलो करते रहते हैं। फॉरेन कल्चर क्या है, आप देख सकते हो कि हमेशा लिविंग इन रिलेशनशिप में होना, माँ बाप को हमेशा वृद्धाश्रम में फेंक देना, अफेयर्स करना और मास्टरबेशन करना, पॉर्न देखना, ये क्या है, फॉरेन कल्चर है, जो बहुत ही गंदी कल्चर है, बहुत ही हलकट कल्चर है। पर हमारे इंडियंस क्या है कि उसको हमेशा फॉलो करने में उनको बहुत ही इंटरेस्ट आता है। तो इससे क्या होता है कि जब भी हम फॉरेन कल्चर को, यानी कि जो गंदी कल्चर है ना, जब भी हम उसको फॉलो कर लेते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा कि गंदापन हमारी जिंदगी में आ जाएगा। क्योंकि हमारे इससे क्या हो जाएगा कि हमारा समाज भी बिगड़ जाएगा, हमारा माइंड बिगड़ जाएगा, हमारी जिंदगी बिगड़ जाएगी, और इससे बहुत ज्यादा तबाही हमें जिंदगी में हो जाएगी। क्योंकि हम क्या है, फॉरेन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, हमारी जो इंडियन कल्चर है, जो जितनी पवित्र कल्चर है, उसको छोड़ रहे हैं। तो इससे क्या हो जाएगी कि हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो अगर आप नारायण कवच का पाठ करते हो, तो इससे क्या हो जाएगी कि आप अपने कल्चर को फॉलो करते हो, हमारे जो भगवान है ना, उसकी आप भक्ति करते हो। तो इससे क्या हो जाएगी, फिर से जिंदगी में पॉजिटिविटी आ जाएगी, और जिंदगी फिर से बोलते बहुत ही खुश हो जाएगा जिंदगी में। इसलिए आप कीजिए, नारायण कवच का पाठ जरूर कीजिए। और छठी है शनि की नजर। आप देख सकते हो कि जब भी जो शनिदेव हम बोलते हैं, वो किसी के ऊपर अपनी नजर डाल ले, उसकी खैर नहीं होती। जब भी आप बोलते हैं कि शनिदेव किसके ऊपर भी अपनी नजर डाल ले, तो उसका खैर नहीं होता हमेशा। तो इससे क्या हो जाता है कि जब भी हम शनि की नजर हमारे ऊपर पड़ जाती है, तो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा बोलते हैं कि दुख आता है, बहुत ही बोलते हैं कि गंदे गंदे सिचुएशन हमारी जिंदगी में आ जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि हम बहुत ही डिस्टर्ब हमेशा हो जाते हैं, दुखी हमेशा हम बहुत हो जाते हैं। पर अगर आप नारायण कवच का पाठ करते हो, तो इससे क्या हो जाए कि शनि की नजर आपके ऊपर कितना भी पड़े, तो उतना इफेक्ट नहीं होगा, समझ गए। यानी कि इफेक्ट तो होने वाला है ही, क्योंकि शनि की नजर से कोई भी बच पाया नहीं है। तो अगर आप नारायण कवच का पाठ करते हो, तो इससे क्या हो जाए कि जो भी नुकसान होने वाला था ना, तो उतना बड़ा नुकसान आपका नहीं होगा, बहुत ही छोटा नुकसान होगा। तो इससे क्या हो जाए कि शनि की नजर से भी आपको हमेशा बचा लेती है। तो इसलिए आप कीजिए, जो बोलते हैं कि नारायण कवच का पाठ जरूर कीजिए, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको जरूर कीजिए, फॉलो कीजिए। और सातवां ये है कि नकारात्मक सोच। आप देख सकते हो कि आजकल 99% लोग क्या हैं, नकारात्मक सोच से हमेशा घिरे हुए हैं। वो एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकती है, या बोलते हैं कि बहुत सारे नेगेटिव विचार। जब भी हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे बोलते हैं कि अरे यार, मेरी जिंदगी में बहुत सारी नेगेटिविटी है, मेरी सोच बहुत ही नेगेटिव हो रही है, तो मैं क्या करूं, हमेशा ऐसे मुझे बोलते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि जब भी हम नेगेटिव सोचते हैं ना, तो हम इससे क्या हो जाता है कि हम नेगेटिव बोल देते हैं, बहुत बार नेगेटिव बोलते हैं। तो नेगेटिव जब भी बोलते हैं, तो क्या हो जाता है कि हमारे जो कर्म बोलते हैं ना, वो भी नेगेटिव हो जाती है। जब भी हम नेगेटिव कर्म करते हैं, तो इससे क्या हो जाता है कि जो हमारा रिजल्ट है ना, वो भी नेगेटिव ही आ जाती है, और इससे हमारी जिंदगी भी नेगेटिव हमेशा हो जाती है। तो अगर आप इस नेगेटिविटी से अगर आप बाहर आना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप नारायण कवच का पाठ जरूर कर सकते हो। ऐसे क्या है, 7 कारण है, आप देख सकते हो कि ऐसे 7 कारण है। तो मैं आगे ये बात करूंगा कि आखिर इसके फायदे क्या है। अगर आप नारायण कवच का पाठ रोज करते हो, तो इससे आपको कौन कौन से फायदे मिलेंगे, चले जानते हैं। और पहला फायदा ये है कि रोगों से मुक्ति, यानी कि जो डिसीज बोलते हैं ना, उससे आपको क्या हो जाएगा, आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपने जरूर ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा हो कि जब भी 2 महीने हो जाए, 3 महीने हो जाए, हमेशा उनको सर्दी आ जाती है, बुखार आ जाता है, उल्टी हो जाती है। ऐसे क्या है, बहुत सारे रोग है जो 2-3 महीने में हमेशा आते रहते हैं। ऐसे काफी सारे लोगों को मैंने देखा है, पहले मैं भी ऐसा ही था, अब मैं सुधर गया हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप इस रोग से अगर आप पीड़ित हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप नारायण कवच का पाठ हमेशा कर सकते हो। क्योंकि जब भी आप नारायण कवच का पाठ करोगे, तो आप समझिए कवच, आप कवच को धारण कर लोगे इसके बारे में। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो भी आपका रोग आने वाला था, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा, और आपकी जो हेल्थ है वो भी बहुत मजबूत हो जाएगी। तो इसलिए आप कीजिए, रोगों से मुक्ति पाने के लिए नारायण कवच का पाठ जरूर कीजिए। और दूसरा है भय से मुक्ति। यानी कि आपने जरूर देखा हो कि बहुत सारे लोग क्या है, हमेशा डरते रहते हैं कि मेरे साथ ये बुरा हो जाएगा, मुझे वो लड़की छोड़ के चले जाएगी, मेरी नौकरी चले जाएगी, मैं क्या मैं पास होऊंगा। ऐसे क्या है, बहुत सारे डर है, बहुत सारे भय हैं। अगर आप ऐसे डरते रहते हो कि मेरी जिंदगी में बहुत सारा भय है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप नारायण कवच का पाठ जरूर कर सकते हो। जब भी आप नारायण कवच का पाठ करोगे, तो बहुत सारे जो भय है ना, उससे आप मुक्ति पा लोगे, और आपकी जिंदगी में फिर से बोलते हैं कि साहस, बहुत शक्ति हमेशा आ जाएगी। इसलिए आप कीजिए, नारायण कवच का पाठ जरूर कीजिए। और तीसरा ये है कि जीवन ना मंगल कार्य हमेशा बनता है। क्योंकि मैंने जैसे कि पहले मैंने कहा है कि आपको जब भी हम नारायण कवच का पाठ करते हैं, तो बहुत सारे जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव लोग बोल सकते हैं, या बोलते हैं कि प्रेत बाधा हो, या भूत बाधा हो, या बोलते हैं कि नेगेटिव ओपिनियंस हो, ऐसे कोरोना वायरस हो। इससे क्या हो जाता है कि हमारी जिंदगी से दूर हो जाता है, फिर से हम बहुत ही बलिष्ठ बनने लग जाते हैं। इससे क्या हो जाता है कि हम हमेशा अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव हमेशा सोचते हैं। इससे क्या हो जाएगा कि हमारी जिंदगी मंगलकारी बन जाएगी, बहुत ही बोलते हैं कि खुशहाल हमेशा बन जाएगी। तो आप अगर अपनी जिंदगी को मंगलकारी बनाना चाहते हो, तो आपको जरूर क्या करना चाहिए कि नारायण कवच का पाठ करना चाहिए।
और चौथा ये है कि सतोगुण की उत्पत्ति। हम बोलते हैं ना कि 3 गुण है हमारी जिंदगी में। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि हर एक इंसान 3 गुणों से क्या है, ग्रस्त है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण तमोगुण क्या है, बुरे गुण है। सतोगुण क्या है, बहुत ही अच्छा गुण है। सतोगुण, सत्व का इसका मतलब है कि शुद्धता, पवित्र, ज्ञान, इसे क्या है, सतोगुण हमेशा बोला जाता है। अगर आप हमेशा हमेशा बोलते हैं कि तमोगुण में, रजोगुण में हमेशा हो, अगर आप जिंदगी में हमेशा नेगेटिविटी है, बहुत ही गंदे आदतें हैं, तो अगर आप अपने सतोगुण को उत्पत्ति करना चाहते हो, जरूर जरूर आप क्या कर सकते हो कि नारायण कवच का पाठ आप जरूर कर सकते हो। इससे क्या हो जाएगी, जो हमारी जिंदगी में जो सतोगुण बोलते हैं ना, वो सतोगुण हमेशा उत्पन्न हो जाएगी और आपकी जिंदगी फिर से शुद्ध हो जाएगी। इसलिए आप कीजिए, नारायण कवच का पाठ जरूर कीजिए। और पांचवा ये है कि भगवान नारायण जी की कृपा आपको मिल जाएगी। तो कितनी ग्रेट बात है ना। नारायण जी कौन है, नारायण तो खुद है, सृष्टि के ही पालन करता है, तो उनकी कृपा आपको मिल जाएगी। जब भी आप नारायण कवच का पाठ करते हो तो इससे खुश हो जाएंगे और आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा रखेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा, सफलता आ जाएगी, तो आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा खुशहाली हमेशा हो जाएगी। इसलिए आप कीजिए, नारायण कवच का पाठ जरूर कीजिए। और छठा ये है कि सभी बाधाओं से मुक्ति। जब भी आप नारायण कवच का पाठ करते हो ना, रोज रोज जब भी आप पाठ करते हो, तो इससे क्या हो जाए कि सारे के सारे बाधा आपसे दूर हो जाएंगे। यानी कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ऐसा होता है ना कि बहुत सारे बाधाएं हमेशा होती है। जब भी बाधा होती है ना, तो इससे क्या हो जाता है कि हमारे काम जल्दी पूरे नहीं होते, हम जिंदगी में सफल भी नहीं हो पाते। तो इससे क्या है, बहुत सारे बाधा है। अगर आप नारायण कवच का पाठ करते हो तो इससे क्या हो जाए कि सारे के सारे बाधा चले जाएंगी और आपके सारे के सारे काम होने लग जाएंगे। इसलिए आप कीजिए, बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए नारायण कवच का पाठ जरूर कीजिए। और सातवां ये है कि नकारात्मक शक्ति का नाश। बोलते हैं कि नकारात्मक हम बोलते हैं ना, जो नेगेटिव शक्ति हम बोलते हैं, वो हमेशा क्या होता है कि भूत बाधा होता है या प्रेत बाधा हमेशा होता है। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ऐसे बहुत सारे असाध्य रोग आ जाते हैं, असाध्य सिचुएशन हमेशा आ जाते हैं। इससे क्या हो जाता है कि वो बहुत सारे ग्रस्त हो जाते हैं, उससे बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि क्या है, हमारे आसपास नकारात्मक शक्तियां हैं। भूत बाधा, प्रेत बाधा हम बोलते हैं ना, वो हमेशा है। तो अगर नारायण कवच का पाठ जब भी आप करते हो ना, जो भी हम बोलते हैं कि प्रेत बाधा बोलते हैं, भूत बाधा बोलते हैं, या जो भी नेगेटिव शक्ति होती है ना हमारे आसपास, वो निकल जाती है और आपकी जिंदगी फिर से प्योर हमेशा हो जाती है। तो नेगेटिव शक्ति का नाश करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप नारायण कवच का पाठ जरूर कर सकते हो। और आठवां ये है कि जिंदगी में पॉजिटिविटी आती है। जैसे कि मैंने पहले डिस्कस कर दिया है कि बहुत सारे क्या है, नेगेटिव इन्वायरमेंट से हम क्या है, ग्रस्त हैं। अगर आप नारायण कवच का पाठ करते हो तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारा माइंड पहले प्योर हो जाएगा, हमारे बोलते हैं कर्म प्योर हो जाएंगे, हमारे रिजल्ट हमेशा प्योर हो जाएंगे। इससे क्या हो जाएगा कि जिंदगी में पॉजिटिविटी आ जाती है, भगवान विष्णु जी की कृपा आपको मिल जाती है। तो इससे क्या हो जाएगा कि पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी होगी, यानी कि जिंदगी में बहुत ज्यादा खुशहाली हमेशा ज्यादा होगी। इसलिए आप क्या कर सकते हो, पॉजिटिविटी लाने के लिए भी आप क्या कर सकते हो, नारायण कवच का पाठ जरूर कर सकते हो। ऐसे क्या है, मैंने 7 कारणों के बारे में डिस्कस किया और कुछ 8 फायदों के बारे में क्या किया, हमने डिस्कस किया, क्योंकि हम बहुत ज्यादा फायदों के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। इसलिए मैंने क्या किया है, जो हमारे राहुल जी है ना, उनको मैं थैंक्स करना चाहता हूँ कि उनकी वजह से मुझे भी कितना ज्यादा बोलते हैं कि बड़ा गिफ्ट मिला मुझे। तो मुझे बहुत ही उनके लिए क्या करूंगा, मैं बहुत ही ग्रेटफुल करूंगा उनके लिए। तो बहुत बहुत थैंक्स आपके लिए। तो आप क्या कीजिए, जरूर नारायण कवच का पाठ करते रहिए और जिंदगी में हमेशा सफलता पाते रहिए। यही क्या है, आज का वीडियो है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, मुझे पता है कि आपको बहुत ही अमेजिंग लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप क्या कीजिए, जरूर सर लाइक कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए और थोड़ा बात कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा करवाइए, क्योंकि हम ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट, ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट हमेशा क्या करते हैं, हमेशा लाते रहते हैं ना। जरूर क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।